जो पूरी दुनिया में तरह तरह के मोबाइल, सस्ते सस्ते मोबाइल भेज रहा है, बेच रहा है, अब वही चीन अपने स्कूल में अपने बच्चों के मोबाइल को हथौड़े से तोड़ रहा है। चीन में जहां मोबाइल पर हथौड़ा चल रहा है, तो वहीं भारत में सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान दिल्ली एम्स से एक मेडिकल रिसर्च आई है। देश के हर परिवार की नींद उड़ा दी है इस रिपोर्ट ने। जरा सोचिए कि जिस स्मार्टफोन को आप अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए या अपना काम आसान करने के लिए उसके नन्हे नन्हे हाथों में थमा देते हैं, वो दरअसल उसके दिमाग को धीरे धीरे विकलांग बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, हैंडीकैप्ड कर रहा है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की एक विशेष टीम ने 2000 से ज्यादा मासूम बच्चों पर एक बेहद लंबी और बारीक स्टडी की है। जब इस रिसर्च के अंतिम नतीजे सामने आए तो डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए। रिसर्च में यह कड़वा और खौफनाक सच सामने आया कि ज्यादा मोबाइल या टीवी स्क्रीन देखने की वजह से आज के मासूम बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी गंभीर और लाइलाज मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों में यह खतरा बेहद सबसे ज्यादा घातक पाया गया है। इस उम्र में बच्चों का दिमाग विकसित हो रहा होता है, लेकिन स्मार्टफोन से निकलने वाली आवाजें और तेजी से बदलते विजुअल्स उसके न्यूरॉन्स को डैमेज कर देते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे अपनी खुद की दुनिया में खो जाते हैं। वे माता पिता की आवाज पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, उनका बोलना प्रभावित होता है, वे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस कहती है कि छोटे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, लेकिन आज भारतीय बच्चों का स्क्रीन टाइम WHO के तय मानकों से दुगना और तिगुना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। वैश्विक आंकड़े देखें तो पता चलता है कि स्क्रीन की इस गंभीर लत के कारण आज ब्रुनेई जैसे देश के बच्चे सबसे ज्यादा ऑटिज्म और दिमागी विकारों से पीड़ित पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर माता पिता ने अपनी यह आदत नहीं बदली तो स्मार्टफोन बच्चों के सोचने समझने की कुदरती शक्ति को हमेशा के लिए कुचल देगा। सोचिए आप, यह डरावनी स्थिति है। आज देश के बड़े अस्पतालों में ओपीडी से जो तस्वीरें और आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वो किसी संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर तमाम बड़े महानगरों से आई केयर सेंटर और अस्पतालों की ओपीडी में हर वक्त माता पिता अपने छोटे बच्चों को डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के इस काले सच का खुलासा करती है यह आज अस्पताल के ओपीडी में पहुंचने वाला हर तीसरा बच्चा किसी न किसी गंभीर आंख की बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित है, लाचार है। यह किसी वायरस या संक्रमण का असर नहीं है, बल्कि यह हमारे घरों में 24 घंटे चौंधियाने वाली डिजिटल स्क्रीन और स्मार्टफोन के अंधाधुंध प्रचलन का सबसे घातक और सीधा साइड इफेक्ट है। अभिभावक शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उनके 5 या 6 साल के बच्चे की आंखें लगातार लाल हो रही, उनसे पानी गिरता है, धुंधला दिखाई देता है। डॉक्टर के मुताबिक मोबाइल और टैबलेट की स्क्रीन से निकलने वाली खतरनाक नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट बच्चों के नाजुक रेटिना को सीधे तौर पर डैमेज कर रही है। इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चों को मैदानों में दूर तक फैली हरियाली देखनी चाहिए, तब उनकी आंखें मात्र कुछ इंच की दूरी पर रखी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। इससे आंखों में सूखापन यानी कि ड्राई आई सिंड्रोम की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। मासूम बच्चों के चेहरों पर आज छोटे मोटे चश्मों का बोझ आ रहा है। सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि जागरण की रिपोर्ट बताती है, बल्कि तमाम इंसानों के साथ साथ अखबारों की रिपोर्ट बता रही है कि इसकी लत के कारण बच्चों का मन बेहद बेचैन, चिड़चिड़ा और हिंसक हो रहा है। स्क्रीन बंद करने के लिए बच्चे चिल्लाने लगते हैं,
तोड़ फोड़ करने लगते हैं और उनकी पूरी तरह से सामाजिकता खत्म हो रही है। ये काली रोशनी हमारे बच्चों की कुदरती रोशनी को पूरी तरह से लील रही है। दिक्कत ये है कि WHO के तय मानकों से दुगना स्क्रीन टाइम है, लेकिन वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक बुरनोई में सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे हैं। अस्पतालों में पहुंचने वाला हर तीसरा बच्चा बीमार गोरखपुर का। अब क्या करें? ब्लू लाइट से इतना खतरनाक रेडिएशन निकल रहा है कि बच्चों का रेटिना डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, आंखों में सूजापन हो रहा है। लेकिन क्या करें? अगर मोबाइल छीन लेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, बच्चा चिल्लाने लगेगा। माएं तो बच्चों को केवल शांत कराने के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा देती, खाना खिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, दूध पिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, इसलिए कि कम से कम खाना तो खा ले। लेकिन बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, ये मोबाइल फोन बच्चे को खा रहा होता, उसके दिमागी स्थिति को खा रहा होता, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, जो विकसित हो रही है, उसको खा रहा होता। यूनेस्को की रिपोर्ट, जब स्मार्टफोन का ये डिजिटल वायरस पूरी दुनिया में बचपन को अपनी गिरफ्त में लेने लगा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को को आगे आना पड़ा। यूनेस्को ने वैश्विक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर मोबाइल के दुष्प्रभावों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली ग्लोबल रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि स्मार्टफोन अब केवल एक गैजेट नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बच्चों का मानसिक कातिल बन चुका है। यूनेस्को की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 58% देशों ने इस खतरे की भयावहता को भांपते हुए अपने अपने देशों के स्कूलों के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से कानूनी पाबंदी लगा दी है। इन देशों ने यह मान लिया है कि क्लासरूम के अंदर स्मार्टफोन बच्चों की पढ़ाई के माहौल को पूरी तरह से दूषित और बर्बाद कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के कई विकसित देशों ने सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, बल्कि बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर बेहद सख्त और कड़े कानून बना दिए हैं। उन पर गंभीरता से विचार हो रहा है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन जैसे जागरूक देशों ने अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह से रेगुलेट या फिर बैन कर दिया है। इसके अलावा डेनमार्क, चेक गणराज्य और इंडोनेशिया जैसे बड़े मुल्कों ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर लगातार राष्ट्रीय बहस और मंथन जारी किया। इन देशों का मानना है कि रील्स और शॉर्ट वीडियो का चस्का बच्चों के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा गंदा नशा घोल रहा है जिससे उनकी एकाग्रता खत्म हो रही है। पूरी दुनिया आज एकजुट होकर बच्चों के हाथों से इस डिजिटल हथकड़ी को निकालने में जुट गई है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज कड़े कदम नहीं उठाए गए तो फिर पूरी एक पीढ़ी मानसिक तौर पर गुलाम हो जाएगी। लेकिन करें तो क्या करें? अब बात कर लेते हैं अपने देश की।